सिक्योरिटी फोर्सेस की पक्तिका में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, खवारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप का अहम खारजी सरगना भी जहन्नुम वासिल। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस रहा। शिमाली वज़ीरिस्तान में इसी ग्रुप के हमले में 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना, अफगान हुकूमत दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ फौरी इक़दामात करे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को बताया कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की खातिर आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। सरहद पर पुरअमन रहने के लिए अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा कि भारत क़यामत तक जंग में पाकिस्तान से शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। फील्ड मार्शल ने जंग को फ्रंट से लीड किया। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, Pakistan once again came out victorious. दोबारा जारियत की तो भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फ़ौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया। मौक़े हक़ में पाक फ़ौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। अल्लाह के करम से पूरी कौम पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस से कौम का पाक फ़ौज पर एतमाद मज़ीद बुलंद हुआ। पाक फ़ौज ने अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा वाराना महारत में कार्रवाई करके रफ़ाइल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया। We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. दुश्मन फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज को हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन का बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे, आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया। 2 टोक अल्फाज में कहा कि तालिबान रजीम अपनी प्रॉक्सीज़ को लगाम डाले। ये प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में घिनौने हमले कर रही हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अवाम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगान शहरी दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा दौर आज फिर कतर में होगा। ख़वारिज के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़, कलअदम TTP और गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को अफगानिस्तान से भत्ते की कॉल्स आती हैं। जंगजुओं के अफगानिस्तान से आने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयों में आम शहरी निशाना नहीं बने। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कार्रवाइयों में आम शहरियों को निशाना बनाने जाने की खबरों की तरदीद एक्स पर लिखा। शिमाली और जनूब वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों में दर्जनों दहशतगर्द हलाक हुए। 48 घंटे की जंगबंदी में ख़वारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की कोशिश की। जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह की मोहलत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी में कलीदी किरदार अदा किया। हमारा ख्याल था कि हमारी बात सुनी जाएगी, ताहम वादे अब तक पूरे नहीं हुए। कराची में पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीर रहमान ने कहा, 1 माह के बाद पार्टी की CEC मीटिंग दोबारा होगी, जिसमें हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा और हतमी लहे अमल तय किया जाएगा।